हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोकल क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम 1000 सामान्य ज्ञान क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके सभी एग्जामों के लिए आपका उपयोगी होने वाली है सेशन, और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर कोई इस सेशन का फायदा ले पाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सेशन, और इस सेशन का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। अगर आपको पूछे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है तो क्या हो जाएगा, देवनागरी क्या है इसकी हिंदी भाषा की लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर आपको पूछे कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो क्या हो जाएगा, इंदिरा कोल हो जाएगा। वो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। भारत में भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? यहाँ पर देखो, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। कहाँ, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, विटामिन सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश के अंदर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप इस क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का पोंगल त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का एक क्या है, त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 15, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के। कहाँ के हैं? पंजाब के। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़े। जिस प्रकार मनुष्य सांस फेफड़ों से लेते हैं, उसी प्रकार मछली सांस किसकी सहायता से लेती है? गलफड़ों की सहायता से क्या लेती है? सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। बहुत ही युवा दिलों के चहेते भगत सिंह, और इसके लिए आपको एक लाइक जरूर करना चाहिए। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुए, कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, 1947 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी इन्होंने, स्थापना की थी। कब की थी? 1947 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में इन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यानी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को कहा क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्त? भगत सिंह ने सैंडर्स की क्या की थी? हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 क्रांति बहुत ही चर्चित, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। कौन हो जाएगा? मंगल पांडे ने सबसे पहले क्या दिया था? बलिदान दिया था 1857 की क्रांति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी सरोजनी नायडू हो जाएगा। यानी वर्तमान के पहले महिलाओं से
बहुत बार क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है परिवेशी एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मेरे दोस्त? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1867 के अंदर की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1867 के अंदर की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? यानी उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। बहुत बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाते हैं। हमने इसी क्लास के अंदर इतने प्रश्नों के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 के अंदर आया था। कहाँ आया था? कालीकट के अंदर आया था। कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, 1498 के अंदर आया था वास्को डी गामा भारत। क्वेश्चन नंबर 32, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल का रहने वाला। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था मेरे दोस्त? पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर के अंदर है। हवा महल कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? जयपुर के अंदर स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किसे सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। मेरे दोस्त, ये क्लास आपके सभी एग्जामों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहने वाली है। ये सारे के सारे वो प्रश्न है जो हर किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सारे के सारे वो प्रश्न है जो आपको बार बार पूछे जाएंगे। और आपको इन प्रश्नों को रट लेना है, आपको याद कर लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न वो है जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो कौन सा है? वैसाखी। आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जो हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? किस दिन हुआ था? वैसाखी के दिन हुआ था। वैसाखी के दिन क्या हुआ था? वे सारे लोग क्या हुआ, एक उसी बाग के अंदर क्या इकट्ठा हो रखे थे। वहां पर क्या होता, जनरल डायर ने क्या कर दिया, अचानक उन पर गोलियां चलवा दी। तो 1936 छत्तीस क्वेश्चन नंबर 36 है, लोहे पुरुष किससे महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लोहे पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा, भारत के एकीकरण के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जगह। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट है। क्या नाम है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। क्या है? महाभारत के रचयिता है। महर्षि वेदव्यास क्या है? महाभारत के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। चाणक्य यानी कौटिल्य, इसका नाम क्या है? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है? प्रधानमंत्री रहे थे चाणक्य कौटिल्य। आपने इसके बारे में सीरियल भी बहुत सारे देखे होंगे। चाणक्य आपको जानते होंगे। इसका इसका एक और अन्य नाम भी है, विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य, यानी जिसका नाम है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इनके क्या है? उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, ये आपके आरपीएफ, एसएसजी, यूपी पुलिस और आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, इन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार और फायदेमंद रहने वाली। मेरे दोस्त, आप इस क्लास के अंदर लगातार कंटिन्यू बने रहना, और ये क्लास आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना है, ताकि आपको 100% इसके अंदर फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति
के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति जो 7 सदस्यों की क्या थी, एक कमेटी थी, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और क्वेश्चन नंबर 45 है, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? जापान। यानी सबसे पहले सूर्य किस देश के अंदर उदय होता है? तो क्या होता है, क्या करो, क्या बताओगे आंसर? जापान। किस देश के अंदर होता है? जापान के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की किस तिथि को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को माना जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 के अंदर दिल्ली भारत की क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। उस समय ब्रिटेन के शासक कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उन्होंने क्या कर दिया? कोलकाता से भारत की राजधानी कहाँ कर दी थी? 1911 के अंदर कहाँ कर दी थी? दिल्ली कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये आपको सदाबहार चीजें हैं जो आपको सदाबहार क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो घोंघा डॉल्फिन। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप इस क्लास को अच्छे से ले रहे होंगे। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपको ये आसान से क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, ये आसान ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम इन आसान क्वेश्चनों के नहीं आने की वजह से क्या होना होता है, हमें छोड़ना पड़ जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। आप जब भी आप एक आसान प्रश्न छोड़ देते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंपटीशन के अंदर बहुत अपनी रैंकिंग गिरा देते हो, क्योंकि आसान प्रश्न हर कोई कर लेता है, इसलिए आप क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, आप उनको छोड़ के। तो आपको एक क्लास कर लेते हो तो ना, आपको आसान जो पर्सन है ना, वो आपके नहीं छूटने वाले मेरे दोस्त। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है भारत की झंडे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात। आप और 3 वे 2 के अनुपात में झंडे को कितना ही लंबा या चौड़ा कर सकते हो। आपको करना कितना है? अनुपात कितना रखना है? 3 और 2 अनुपात रखना है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे थे। जिन्होंने लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जिन्होंने अमार सोनार बांग्ला यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी किन्होंने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गान भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। और इनके रचयिता की हम बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखो ये आ गया, प्रश्न भी आ गया। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्त, आसान सा प्रश्न है, आप इस प्रश्न को छोड़ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? भारत गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। क्वेश्चन नंबर 63, हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। कौन सा है? शक संवत क्या हमारा राष्ट्रीय पंचांग, यानी कैलेंडर की बात कर रहे हैं। कौन सा है? शक संवत वाला हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 सेकंड के अंदर हमें राष्ट्रीय गान को पूरा करना होता है। तो क्या हो जाएगा? 52 सेकंड हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हेनरी बेक्यूरेल ने क्या की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर की
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा क्या है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोंटगेन ने। डॉक्टर रोंटगेन, डब्ल्यू रोंटगेन ने इनका क्या किया था? इनका एक्सरे का आविष्कार किया था। जो भी आप हड्डियों को स्कैन करवाते हो तो किसने इसका एक्सरे का एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगेन ने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा। यानी उस समय शुरुआत में जो व्यक्ति थे वो किससे? लोहा, सोना से क्या थे? सोना चांदी से क्या थे? अपरिचित थे। यानी सबसे पहले उन्होंने तांबे का उपयोग किया था। तांबे से क्या थे? परिचित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश, यानी जो अंतरिक्ष अंदर जो यात्री है उनको बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यदि आप अंतरिक्ष के अंदर चले जाओगे तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा मेरे दोस्त। कैसा दिखाई देगा? काला। क्वेश्चन नंबर 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। क्या नाम है? राजघाट। हमने पीछे पढ़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट है। क्या नाम है? विजय घाट है। और महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। क्या नाम है? राजघाट है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से, वर्तमान में मुंबई से थाने के तक चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 16 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 16 किलोमीटर चली थी। तो आप इसका राइट जवाब क्या दोगे? 16 किलोमीटर चली थी। कब चली थी? 1953 के अंदर चली थी। कब चली थी? 1953 के अंदर चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा की किस नगर के अंदर शुरुआत की गई थी, आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता के अंदर मेट्रो रेल की सर्वप्रथम भारत के अंदर शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? कब हुआ था? देखो मैंने अभी बताया था 1863, 1800, मैंने क्या बताया था? 1953 तो नहीं बता दिया। मैंने क्या बताया? 1853 के अंदर क्या हुआ था? भारत की सर्वप्रथम रेल की शुरुआत, भारत के अंदर सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी। मुंबई से थाने के मध्य हुई थी। कितने किलोमीटर तक चली थी? 16 किलोमीटर तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो कब के थे? 1984 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती सुचेता कृपलानी क्या थी? भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला थी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन हो जाएंगे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार इससे क्वेश्चन पर्सन पूछे जाते हैं। तो क्या बताओगे? 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली क्या थे? इसके पहले महासचिव थे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पर क्या लिख लेना? ट्रिगवेली क्या थे? ट्रिगवेली क्या थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान के अंदर 193 सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में के कितने देश सदस्य होते हैं? यानी सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 होते हैं। अगर स्थायी सदस्यों की बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं कि वीटो पावर किन किन देशों के पास है, वो देश कितने हैं? 5 है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य रखते हैं? स्थायी सदस्य वाले कितने देश हैं? 5 देश हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं वीटो शक्ति वाले देश। क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
द हेग नीदरलैंड के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव को यहाँ हो जाएगा वान की मून। क्वेश्चन नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले वाले भारतीय कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत तो अभी जस्ट इससे पिछले साल 2023 के अंदर इनकी सदस्यता क्या हुई थी? खत्म हुई थी। ये 2 साल क्या सुरक्षा परिषद के सदस्य थे अभी हाल फिलहाल के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान, दक्षिण सूडान। कौन सा? दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो के अंदर क्या होते हैं? 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? मुर्रा। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस क्या सर्वाधिक प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने क्या बनाई थी? इसकी ये पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर है? तो कितना हो जाएगा? 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? यानी सर्वाधिक सीमा वाला जिस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो देश कौन सा है? चीन। अगर हम कितने देशों की बात करते हैं तो कितने देशों की लगती है? 13 देशों के साथ इसकी क्या लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 104 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी बैरोमीटर जो मापक यंत्र है इसके यदि पठन में तेजी से गिरावट आई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसका संकेत है? तूफान का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार। जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? गोबी का मरुस्थल कहा जाता है, उसी प्रकार भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी इसी का पार्ट 2 होने वाली। इस प्रकार हम 10 क्लास के अंदर, छोटी छोटी क्लास के अंदर हम 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं मेरे दोस्त। आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।